नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें किस भगवान की पूजा करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन हमारी हेल्प करेगा और कौन नहीं। बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, इसीलिए अपन लोग भगवान के शरण में जाते हैं। पर भगवान के शरण में जाने से भी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो मैं आपको इस बार बताने वाली हूँ कि हमें कौन से भगवान की आराधना करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में। जैसे जब भी हम परेशान हों तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी के पास जाना चाहिए और उनसे अपनी सही गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए और मार्गदर्शन प्रदर्शित करने का आग्रह करना चाहिए कि हम अनजान हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी है आप ही है, आप हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें, हम कौन से भगवान की पूजा आराधना करें जिससे कि हमारे सारे दुख कष्ट और सारी चीज़ें परेशानियाँ दूर हो जाएं। जैसे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान चल रहा हो, बीमार हो, बहुत साल हो गए हों, वो ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो उसे शिव जी की आराधना करना चाहिए। शिव जी की आराधना में भी आपको महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय का पाठ या तो आप किसी पंडित जी से करा सकते हैं या तो आप खुद भी घर में एक विधि विधान से करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें तो एक लोटा जल चढ़ाने से भी अपना जीवन धन्य हो जाता है। और अगर आपको बहुत ही पैसे की परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हनुमान दादा जी की आराधना करनी चाहिए और साथ में लक्ष्मी जी की भी आराधना करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान दादा जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। सुंदरकांड का पाठ करने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और महामृत्युंजय का पाठ करने से भी सारी परेशानियां, कितने भी अकाल मृत्यु का ही कष्ट क्यों ना हो, वो भी दूर हो जाता है। बस इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको श्रद्धा और सब्र और विश्वास रखना होगा। किसी भी भगवान की जब हम आराधना करते हैं तो जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारे साथ पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए उस चीज़ के लिए और हमें भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए। ऐसी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो या मेरी जानकारी थोड़ी बहुत भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।